हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता's गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज हम बात करेंगे वाईटी की कुछ रंग बिरंगी बहुओं के बारे में, जो कि आई तो है छोटे छोटे शहरों से। ये कोई मेट्रो सिटी से नहीं आई हैं, पर इन सब के तेवर अलग अलग हैं। आप और हम में से ज़्यादातर महिलाएं अपना काम ख़त्म करने के बाद आके अपना मोबाइल में देखते हैं इन लोगों को, कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ माइंड हमारा रिलैक्स हो, कुछ एंटरटेनमेंट हो। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है? सिर्फ नेगेटिविटी, झूठ, ड्रामा और कंट्रोवर्सी। इन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती हैं ये लोग। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इनसे अच्छा कोई कुकिंग सीखें या कुछ ही अच्छी बातें सिखाएं, या इनको देख के लगे कि नहीं ये चीज़ इनमें अच्छी है और ये हमें सीखना चाहिए। फ्रेंड, मैं कुछ बहुओं के बारे में बात कर रही हूँ, जो कुछ हैं और जिनको लोग ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। बस इनका एक ही काम होता है, मोबाइल उठा लेंगी। हे गाइस, हे गाइस, ये देखिए हम ई-वियर किए हैं, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, आज हम ये ईयरिंग पहने हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आज हम ये शॉपिंग किए हैं, ये ड्रेस लिए हैं, आज हम ये ड्रेस इतने हज़ार का लिए हैं और ये ज्वेलरी इतने लाख का लिए हैं। मतलब और कुछ नहीं है इनके पास, और ये पूरा व्लॉग में यही दिखाती रहेंगी कि इनका ड्रेस कैसा है, किस कलर का है, ज्वेलरी कैसा है। कुछ सीखने को नहीं मिलता और ना हम कुछ रिलेट कर पाते हैं। तो इन बहुतों को तो हम में से बहुत गुस्सा भी आता है कि यार क्या देखने आए थे और क्या देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने ये भी फील किया होगा कि इनसे ज़्यादा 1000 टाइम बेटर तो हम लोग हैं और हमारी लाइफ है। कम से कम हमारी लाइफ में इतना ड्रामा और इतना झूठ तो नहीं है। फ्रेंड, सबसे पहले आज बात करेंगे हमारी वाईटी की बिट्टो रानी के बारे में। मैं इनको जितना भी आज तक देखी हूँ, मुझे इनमें कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आई है। ये मैडम एक छोटे शहर से आई हैं और ये दिल्ली आते ही अपने आप को ना मल्लिका शेरावत समझने लगी हैं। ये इतनी एडवांस हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। हम जो भी मिडिल क्लास या जो भी लेडीज़ इनको देखती हैं, सभी लोग देखते हैं इनको, तो क्या ही इनसे सीखते होंगे। कुकिंग के नाम पे इनको बेसिक खाने आते हैं। कुकिंग के नाम पे मैंने इनको कुछ भी स्पेशल नहीं बनाते हुए देखा है कि चलो इनके व्लॉग में हम जाएंगे तो कुछ अच्छी रेसिपी ही सीखने को मिल जाए। नहीं, इनके यहाँ ब्रेकफास्ट में पोहा बनता है और ठंड में इनके यहाँ कुछ मटर का नमूना बनता है, नहीं निमोना बनता है ना। वो नमूना देख देख के ना, निमोना सॉरी पूरी पब्लिक बोर हो गई है। और इनके यहाँ जो भी गेस्ट आता है ना, तो उसको ये कंटेंट बना लेती हैं, उनसे बढ़िया बढ़िया कुकिंग करवाती हैं, उस पर वीडियो बना देती हैं और पब्लिक को दिखा देती हैं। तो उनके वीडियो में आपको कुकिंग देखने को तो मिलेगा अच्छा, लेकिन वो नहीं, उनको नहीं आता कुछ भी। वो जो उनके घर जो उनकी भांजी आती हैं या उनकी बहन आती है या जो भी कोई आता है, वो ज़रूर आपको बना के दिखा देगा उनके चैनल पे। उनको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या आता है? तो सिर्फ़ और सिर्फ मुंह बनाना। ये इतना मुंह बनाती हैं, इतना मुंह बनाती हैं कि ये सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती। पब्लिक इरिटेट हो जाती है इनके मुंह बनाने से। पूरे टाइम इनका मुंह फूला हुआ रहता है और ये गुस्से में रहती हैं। और अगर इनको किसी ने पूछ लिया कि आप गुस्से में हैं, तो ये सीधे मुँह फट हैं, ये सीधे जवाब देती हैं, नहीं हमारा मुँह ही ऐसा है। और ये जब बोलना शुरू करती हैं तो इनका मुंह फाड़ फाड़ के बोलती है। जितना ये अपनी तरफ से मुंह को, फ्रेंड मुझे हंसी आ गई थी, सॉरी, ये जितना अपने मुंह को खोल सकती हैं खोलती हैं और उसके बाद बात करती हैं। तो मुंह फाड़ती हैं विथ फुल एक्सप्रेशन। ये सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं करती हैं। आपको इनमें भर भर के एटीट्यूड, ईगो सब कुछ देखने को मिलेगा। मुझे तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी लगती है। ये लेडी मुझे इतनी सेल्फिश लगती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैं पता नहीं आप लोगों का क्या सोचना है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, ये अपने हस्बैंड से ठीक से बात नहीं करती है। इसका हस्बैंड इतने प्यार से किट्टो रानी
आप व्लॉग में देखेंगे ना, वो किट्टो रानी पीछे 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 घूमता रहता है। और ये जो किट्टो बिट्टो है ना, ये मुंह बना बना के टेढ़ा मेढ़ा तिरछा करके उसके साथ बात करती है। हस्बैंड तो हस्बैंड, ये छोटे से बच्चे के साथ भी अच्छे से बात नहीं करती है। हमेशा गुस्से में बोलती रहेगी, चिल्ला चिल्ला के बात करती है। मतलब चिल्लाना तो कैसे ये चिल्लाती है इतना, वो छोटे से बच्चा, इतना प्यारा बच्चा है वो, उसके साथ चिल्ला के बात करेगी, परेशान होती रहेगी, इरिटेट होती रहेगी। ये कैसी माँ है, मुझे तो, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं कभी नहीं देखती हूँ उसका इसको केयर लेते हुए, क्योंकि वो बच्चा या तो खुद खेलता रहता है या किसी न किसी की गोदी में रहता है। कि ये मैडम को अपने फैशन से ही फुर्सत नहीं है। ये इनका मुंह हमेशा बना रहता है, और ये 2-3 केजी 4 केजी तो लिपा पोती कर लेती हैं अपने मुंह पे, और उसके बाद बोलती हैं हम कुछ नहीं करते हैं। ये कुछ भी नहीं करती हैं। और ये किसी दिन वीडियो में बिना कुछ दिख कि ये आ जाती है ना, तो इनके व्यूवर्स डर जाते हैं, बोलते हैं आईब्रो ही गायब है, और ये कैसी दिख रही है, ये तो बुढ़ी दिख रही है, ये तो पता नहीं कितनी एज है इसकी, काली दिख रही है, इसका स्किन लटका हुआ है। सब मेकअप का कमाल है। उसके बाद इनके पास उसका भी जवाब होता है। बोलती है जिसको जो बोलना है बोलता रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिट्टो रानी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़ता ना, तो आप जैसे कपड़े पहनती हैं और जैसे बातें करती हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं करती। आप जिस तरीके के कपड़े पहनती हैं ना, उसको मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि आपने अपने कमेंट सेक्शन में देख लिया होगा कि आपकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ होती है। ये मैडम इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं कि इनको तो उर्फ़ी जावेद का नाम दे दिया गया है। अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि इनका ड्रेस सेंस कैसा होता है। क्या सीखेंगे लोग आपसे। छी छी, क्या ही बोलूँ मैं। शरीर को दिखाना ये फैशन है। आप कौन से शहर से आई हैं, कौन से समाज में रहती हैं, आपको कौन से लोग देखते हैं। 4-5 लाख 6 लाख की आपकी फैमिली है, मुझे लगता है हज़ारों में आपको लोग रोज़ देखते हैं, और क्या सीखते हैं आपसे कि इतने इतने कपड़े पहनो, फैशन के नाम पे कुछ भी तुम दिखाने चले आते हो। हाँ, तुम बोलती हो कि वाइटी फैमिली, सच में तुम मानती हो फैमिली? हाँ, जो तुम्हें देखते हैं उनको, अगर उनको फैमिली मानती तो उनका बात सुनती। जो लोग तुम्हें देखते हैं उसमें सभी एज के लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, बहुत सी महिलाएं हैं जो काफ़ी एज की हैं, वो तुम्हें देखती हैं। काफ़ी यंग लेडीज़ देखती हैं, काफ़ी लड़कियां भी देखती हैं। तो वो क्या सीखती हैं तुमसे? ऐसे कपड़े पहनना, ये मैसेज देती हो तुम। ये मैडम अपने घर में हाफ़ पैंट पहन के घूमती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जिस समाज से हैं और जैसा आप खुद को दिखाती हैं, कोई बात नहीं, आप पहनिए, आपकी लाइफ है। जब आप इस बार बॉम्बे गई तो आपने तो हद ही कर दी। आपको क्या लगा आप उर्फ़ी जावेद बन जाएंगी? हाँ, और अब तो बन ही गई हैं। लोगों ने आपको बिल्कुल सही नाम दिया है कि आप उर्फ़ी जावेद ही हैं। एक जगह तो हमने देखा, मतलब छी मैं क्या ही बोलूँ, कि ये कहीं घूमने जा रही थी, किसी हिल स्टेशन पर घूम रही थी, और पता नहीं घोड़ा था ना गधा था क्या था, तो इन्होंने कहा मैं उस पर बैठ जाऊँ, तो इनके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस ड्रेस में आप बैठेंगी। वो पता नहीं कैसा ड्रेस था, आधा तो कटा फटा था, पता नहीं अजीब सा स्कर्ट था। उनके हस्बैंड ने मना किया कि इस ड्रेस में, तो बोलती है नहीं नहीं, हम अंदर पहने हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कैमरा के सामने हो, हर 24 घंटे तो तुम्हारा वीडियो बनता रहता है, और तुम कुछ भी बोल देती हो। छे, पैसे के पीछे तुम लोग इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिखता है कि क्या दिखा रहे हो, क्या नहीं दिखा रहे हो। इनकी भांजी खड़ी रहती हैं, इनकी ननद वहाँ पे खड़े रहते हैं, और ये लोग आपस में चिपक चिपक के रोमांटिक सीन दे रहे होते हैं। अरे कुछ चीज़ें पर्सनल भी रहने दिया करो ना, कुछ प्राइवेसी भी होती है। लेकिन नहीं, पैसे कैसे आएंगे, सब प्राइवेसी ही रह जाएगी, पब्लिक नहीं देखेगी ये सब, तो नोट कैसे छापोगे? यही सब तो दिखा के खुद के बॉडी को एक्सपोज करना, गंदगी दिखाना, चिपकी दिखाना, ये सब दिखा के तो पैसे कमा रहे हो ना आप, सारा गंदगी फैला के। ये है बहू नंबर 1। अरे
वाईटी फैमिली भी छोड़ो, आपकी भी तो फैमिली देखती होगी ना ये सब चीज़ें, सास ससुर रिलेटिव्स, तो बिल्कुल नहीं सोचते हो कि उनको कैसा लगता होगा। वहाँ जाके तो तुम साड़ी पहन के आदर्श बहू बन जाती हो, बाकी टाइम ये है असली रूप। फ्रेंड, इन लोगों को पैसे का नशा ऐसा चढ़ा है कि व्यूअर्स गाली दे कुछ भी दे, पर इज्जत से ज़्यादा पैसा प्यारा है। शर्म तो बेच डाला है हमने। मैडम, आप लोगों के पास पैसा बहुत हो लेकिन इज्जत 2 कौड़ी की है। इन मैडम को लगता है कि ये विश्व सुंदरी हैं, लेकिन ना चेहरे से नहीं देखा जाता, स्वभाव से देखा जाता है। और जो आपके अंदर जो आपका बिहेवियर है ना, बहुत ही अजीब है, बहुत ही रूड है, बहुत ही बेकार है। तुम अपनी बहन, ये गई थी अपनी बहन के यहाँ, मैडम आप अपनी बहन के यहाँ गई थी, आपको एक बार भी नहीं लगा अपने बहन के बच्चों के लिए? अरे आप चलिए, आप जो भी पहनिए, जो भी खाइए, जहाँ भी घूमिए, चलिए वो बात भी छोड़ देते हैं, वो आपकी लाइफ है, पर एक बार भी आप उन बच्चों के लिए नहीं सोची जो बिना बाप के हैं? अरे कैब बुक करके उनको लेके जाके एक दिन ही होटल में स्टे कर जाती, उन बच्चों को कितनी खुशी मिलती, उनको कितना सुकून मिलता मासी के साथ। मासी तो माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप तो अपने बच्चे के लिए ही माँ नहीं दिखती, उनके लिए कहाँ से दिखेंगी? आप तो अपने बच्चे को इधर उधर छोड़ के घूमती रहती हैं। पड़ोसी के यहाँ गई थी ना, तो पड़ोसी के यहाँ बच्चा खेलता रहता था, आप फैशन करके निकल जाती थी। तो आप क्या उस बच्चों को आप थोड़ा सा घुमा फिरा अच्छे से देती ना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती ना, तो वो कितना खुश हो जाते। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। उनके पापा नहीं है, बिना बाप के बच्चे ना, बहुत आप खुद को भी सुकून मिलता है। पर पता नहीं, आपका तो कैरेक्टर ही अलग है। पर नहीं, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और बस पैसा बनाना है, नोट छापना है। पब्लिक चाहे कितना भी गाली देती रहे, मैं जो हूँ मैं वही रहूँगी, बदलूँगी नहीं, क्योंकि ये सीधे बोलती हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पब्लिक को भी बोलूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों का वीडियो ना देखें। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि इनके पास कंटेंट नहीं, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। ये अपने घर में ही बहुत कुछ अच्छा दिखा सकती हैं। इनका बच्चा इतना अच्छा है, उसको पढ़ा सकती हैं, वो भी सीखने लगा है, बोलने लगा है। उसको अच्छे अच्छे टूल्स ला के दीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाइए, उसको बहुत सारी नॉलेज का टॉयज़ मिलते हैं, उसके साथ बात कीजिए, उसको श्लोक सिखाइए, दो बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो उसके साथ बातें कर सकती हैं, उसको सिखा सकती हैं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ इनको फैशन से ही फुर्सत नहीं है। ये अपने बच्चे को ना पढ़ाएंगी ना सिखाएंगी, उसके साथ फालतू बात करेंगी, ये बोलो वो बोलो, इसका नाम बोलो उसका नाम बोलो, खाली फालतू फालतू बातें करती हैं ये, कि भगवान ने ना इनको दिमाग से ढीला बना दिया है। चलिए फ्रेंड, इनके बारे में और भी बातें करेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम थोड़ा पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बहुएं ही ऐसी है। चलो आज एक ऐसी बहू के बारे में बात करते हैं जो मुझे पर्सनली इन सब से थोड़ी अच्छी लगती है। वो है मिष्टी। आपने देखा होगा, वो भी एक छोटे शहर से है। वो लोग भी अपना लव मैरिज करते हैं और जल्दी शादी कर लेती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे समझदार लगती है। और सबसे बड़ी बात, वो एक बंगाली लड़की है और उसकी शादी बिहारी से होती है। तो इसका कल्चर, खाना पीना थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो बहुत आराम से इस फैमिली में रहती है। इसकी बहुत सारी पॉजिटिव बातें लगती हैं मुझे। हो सकता है एक आध नेगेटिव हो, लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव पे ही आज बात करूँगी। हमने बिट्टो मैम के बारे में बोला था, जहाँ उनकी लाइफ में, फ्रेंड आप लोग देखते हैं बिट्टो के लाइफ में सिर्फ शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ है। वहाँ जो ये मिष्टी है, ये बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करती है। ये लोग सिंपल रहते हैं। इनके ऐसा नहीं है इनके पास पैसे नहीं होंगे। एक टाइम पे इनका भी वीडियो बहुत चलता था। ये लोग भी आज भी इनकी वीडियो से थोड़े बहुत जैसे भी व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये लोग अर्न करते हैं। लेकिन ये लोग शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपना सिंपल लाइफ जीते हैं। और जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है ये खर्च भी करते हैं। और ये अपनी सबसे अच्छी बात की अपने फैमिली को लेके चलते हैं, जहाँ वो मैडम फैमिली से बहुत दूर दूर रहती हैं, दूसरे कास्ट और दूसरे कल्चर से आकर। सॉरी फ्रेंड, कास्ट नहीं, मैं कल्चर की बात कर रही हूँ। वो एक बंगाली होते हुए भी इधर आके इस फैमिली में एडजस्ट करना और इतना अच्छे से रहना। ये अपनी नंदों के साथ
ये अपने सास ससुर के साथ और गांव में भी जाती है तो ये गांव में अच्छे से रहती है, पूरा वहाँ घुल मिल जाती है उन लोगों के साथ, अपना बढ़िया बढ़िया कुकिंग करती है। मतलब कभी ये इसमें दिखावा देखने को नहीं मिला। ऐसा भी नहीं है कि ये 1-2 महीने के लिए जाती है और सबके साथ बहुत ही प्यार से रहती है। ये भी वहाँ जाती है तो कभी कभी अपना पहन लेती है लोअर टी शर्ट, लेकिन अपनी एक मर्यादा में रहती है, साड़ी भी पहनती है, सब कुछ ये बहुत अच्छा दिखाती है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी ननद की शादी की, बहुत अच्छे से किया, सारा कुछ अपने ऊपर लिया। और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे पता नहीं क्यों इसका अच्छा लगा, क्योंकि बाकी जो है ना गांव से ही आके और अपने ही घर नहीं जाना चाहती है, गांव में नहीं जाना चाहती है। लेकिन इसके सास के साथ भी इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत प्यार से रहती है। इसका नेचर भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही स्वीट बात करती है, ये सॉफ्ट स्पोकन है। इसका एक छोटा सा बच्चा है तो ये अपने बच्चे को भी बहुत केयर लेती है, बहुत प्यार से रखती है, उसको स्कूल भेजती है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं इनकी। पता है इनको अगर कोई कुछ बोलता भी नहीं है ना कि तुम लोग ऐसे रहते हो, घर नहीं लेते हो, तो ये बहुत स्वीटली जवाब देती है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही खाता हूँ, मैं ऐसा ही पहनता हूँ। ये बंगाली है ना तो इनका थोड़ा ये इस तरह से बात करती हैं। जहाँ ये जो वाइटी की कुछ ड्रामेबाज बहुएं हैं ना, जो कुछ करना नहीं चाहती, एक टाइम का खाना भी नहीं बनाना चाहती हैं, वहाँ ये डिफरेंट रेसिपी बनाती हैं, सब कुछ बनाती हैं। ये गांव में जब जाती हैं तो इनकी फैमिली में 6-7 लोग हैं, नंदे मिलाकर सब, और ये खुद तो इन सब का खाना बनाती हैं। ये गर्मी हो, कैसा भी सीज़न हो, इनके पास कोई रोना धोना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। और दिल्ली वाले घर में भी ये लोग रहते हैं तो उनका जो दिल्ली वाला घर है बहुत छोटा सा है, पर ये उसमें बहुत खुश रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकी फैमिली में 2 ही कमरे हैं, उसमें 5-6 लोग रहते हैं और इनकी नंदों के साथ जो इनकी बॉन्डिंग है मस्त। नंदे भी इनकी बहुत अच्छी हैं, सास भी इनकी बहुत सिंपल है, हस्बैंड भी इनके बहुत अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको फ़ैशन का मतलब नहीं पता है, इनको फ़ैशन का मतलब बहुत अच्छे से पता है। ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत अच्छे ड्रेसेस पहनती हैं, पर इनको ये भी पता है कि मुझे कहाँ क्या पहनना चाहिए। ये अपने सास के सामने भी पहनती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि आप बड़ों को व्यवहार से पता चलता है। तो ये अपने सासू माँ को रिस्पेक्ट देती है। ऐसा नहीं है कि ये सूट सलवार में ही रहती हैं, साड़ी में ही रहती हैं, नहीं, ये अपना पहनती हैं, ये भी लोअर टी शर्ट नाइट ड्रेस सब कुछ पहनती हैं। लेकिन इनका जो सास के साथ है वो रिस्पेक्ट देती हैं उनसे, मतलब बहुत उनके व्यवहार में ऐसा है। तो वही बोलते हैं कि ड्रेस से नहीं, आपके व्यवहार से पता चलता है कि आप बड़ों को इज्जत दे रहे हो, क्या कर रहे हो। ये पार्टीज़ में भी जाती हैं, वहाँ भी अच्छे से अपने आप को रखती हैं, अच्छे ड्रेस पहनती हैं, ये सबसे मिलती जुलती है। ये भी कोई ऐसी नहीं है कि ये स्मार्ट नहीं है या बहुत गांव टाइप रहती हैं या इन्हें बोलना नहीं आता। सब कुछ ये अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत सिंपल है, कोई शो ऑफ नहीं। टाइम घूमना पार्टी और सास बहू का ड्रामा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। शायद ये भी एक रीज़न है कि इन लोगों के व्यूज़ अभी थोड़े डाउन हो गए, क्योंकि जहाँ कंट्रोवर्सी है, गंदगी है, ड्रामा है, वहीं पे व्यूज़ ज़्यादा है, पब्लिक वहीं ज़्यादा भाग रही है। तो फ्रेंड ये लोग भी, आप लोग अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इनका वीडियो जाके देखिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मुझे तो अच्छा लगता है, औरों के से देखा जाए तो मुझे ये अच्छी बहू लगती है। ये इनके बारे में मैं और भी अलग से एक वीडियो लाऊंगी और बहुत सारी बातें बताऊंगी। चलिए अब बात करते हैं वाईटी की सबसे आलसी कामचोर हमारी डॉक्टरनी बहू के बारे में। अब आपको सुन के लग रहा होगा ये डॉक्टरनी बहू कौन है। अरे अभी आप लोग भूल गए ना क्या, काफ़ी टाइम से इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई डॉक्टरनी वाली छोड़ दी है और ये वापस घर आ गई हैं। आगे बताती हूँ कि ये जो डॉक्टरनी बहू हैं ये गई तो थी पढ़ाई करने डॉक्टरनी का, पर कर ही नहीं पाई। ये कि फिज़ियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, एक्चुअली डॉक्टर नहीं, फिज़ियोथेरेपिस्ट। हाँ, ये हाथ पैर सीधा करने गई थी सबका,
लेकिन ये हाथ पैर सीधा करते करते ना उसी की पढ़ाई पढ़ रही थी, तो हाथ पैर सीधा करते करते इन्हीं का सारा स्क्रू ढीला हो गया और अब हालत ये है कि इनका पूरा बैलेंस ख़राब, ये पूरा बुरी तरह से हिलने लगी है। अब ये पूरा टाइम हिलती डुलती रहती है, हमेशा हिलती डुलती रहती हैं, झूलती रहती हैं। इसीलिए ना फ्रेंड्स, व्यूवर्स ने ना, इनके ही व्यूवर्स ने इनका नाम झूलन देवी रख दिया है। तो ये है हमारी झूलन देवी, डॉक्टरनी बहू झूलन देवी। और इनका इंट्रो भी पता है कैसे शुरू होता है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब सुबह हो गई है और हम ही साड़ी वियर किए हैं और अब हमने पूजा भी कर लिया है और अब चलते हैं 5 बार सासू माँ का 5 बार पैर छू लेंगे और उसके बाद ना मिस्टर राज के लिए हलवा बना लेंगे। उसके बाद झूमते झूमते आधा दिन निकल जाता है और उसके बाद ये क्या करती है ना कि अपने जो मिस्टर राज के लिए इनको खाने पीने की बात करते हैं, इनके टैलेंट की बात करते हैं कि इनको क्या क्या आता है। तो खाने पीने के नाम पे इनको कुछ भी नहीं आता है, दाल चावल और झुरझुर भुंजिया, जो सिर्फ मिस्टर राज के लिए बनाती हैं। ये ऐसा नहीं है, ये नॉनवेज भी बना लेती हैं कुछ कुछ, और बैंगन का सब्जी बहुत अच्छा बना लेती हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। ये कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी मासूम बन के दिखा देती हैं, पर जब से ये यहाँ के रहने लगी है ना, तो इनकी सच्चाई सबको दिखने लगा है। फ्रेंड, ये सफाई के मामले में सिर्फ इनको अपना अलमीरा साफ़ करना आता है। और हाँ, एक बात, अभी सिंक को लेके बवाला हो गया था। अब आप बताइए, जो बर्तन धोता है वही सिंक साफ़ करता है ना। ये ऐसी बहू हैं कि आधा अधूरा काम कर देती हैं। अब कहीं पानी रह गया होगा, तो बहन आप सफाई दे रही हैं डॉक्टरनी साहिबा, तो आप जाके अपनी सासू माँ को पूछिए ना। सोशल मीडिया पे उन्होंने तो सबसे पहले हल्ला मचाया कि सिंक में पानी भरा था और छोटी बहू वहीं रोटी बना रही थी, तो वो रोटी छोड़ के सिंक साफ़ करने आती क्या, या सिंक साफ़ करके रोटी बनाने जाती? ये तो आपका काम था। पानी रह गया होगा तभी तो आपकी सासू माँ को दिखाना, तो आप भी कुछ उल जलूल सफाई देने चली आती हैं। अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही सोचिए, घर की बात घर में ही रखिए। और एक बात, ये इतनी सुस्त है कि पूरा टाइम जम्हाई लेती रहती हैं और इतना जम्हाई लेती हैं ना कि इनके व्यूअर्स को भी नींद आने लगती है। और बीच बीच में ओ माय गॉड, ढकार तो पूछिए ही मत, ये ढकार भी लेती हैं और इतना गंदा लगता है। कई व्यूअर्स ने लिखा कमेंट सेक्शन में कि तुम बहुत गंदा लगता है, तुम ढकार मत लिया करो, पर शायद इनकी आदत हो गई है, डॉक्टरनी बहू की आदत हो गई है गाइस। डॉक्टरनी बहू का पूरा टाइम तबीयत ख़राब रहता है। काम के, मैंने पहले भी बताया ना आप लोगों को कि काम करना होता है तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और घूमना होता है तो इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। आज 4 साल से क्यों इनका छिपा हुआ था असली चेहरा? क्योंकि कभी इन्होंने ठीक से घर का काम किया ही नहीं। ये तो पार्टी अटेंड करती थी, घूमती रहती थी, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी इधर कभी उधर, एक जगह रही नहीं। अब जब एक जगह रह के काम करना पड़ रहा है तो इनकी सासू माँ ने इन दोनों की सच्चाई बता दी। वो तो चलो अभी आई है, फिर भी काम करती है, वो कम से कम खुद को सही तो कोशिश कर रही है कि नहीं ठीक है मैं काम करूँगी, पर ये तो वो कोशिश भी नहीं करती है। इनकी सासू माँ ने क्लियरली कहा कि ये लोग बहुत गंदा काम करती हैं और ये जो मेरी बहुएं हैं ना, ये बिल्कुल काम करना नहीं चाहती हैं, अपने रूम में एसी ऑन कर करके सोती रहती हैं ये मैडम, और गंदा काम करती हैं बिल्कुल। किचन में इनकी सासू को बदबू आती है आने से, और क्या क्या बताऊँ। बाकी तो इनकी सासू माँ ने वीडियो में जो बुराई की है, कैसरॉल खुला रहता है, सब्जी ढका हुआ नहीं रहता है, किचन गंदा पड़ा रहता है, लेकिन ये अपने मुँह से आके बहुत तारीफ़ करती है कि हम ये किए, हम वो किए, हम तो सबसे बेस्ट हैं। अब बेस्ट वेस्ट नहीं है, काम चोर है। अरे सुबह बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट बना के दिया कीजिए ना। ये कौन सा ब्रेकफास्ट आप बना के देती? बनाती भी नहीं है, तो रेडीमेड होता है। आज बोल रही थी कि हम अपने ससुर जी को, अपने हस्बैंड जी को ब्रेड जाम दिए हैं और स्पॉन्ज दिए हैं, स्पॉन्ज दे देती हैं ये, पता है। अरे कुछ बढ़िया बढ़िया अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाइए, सबको अच्छा लगेगा। खाली वीडियो ही थोड़ी बनाएंगे। और क्यों घर गंदा क्यों नहीं रहेगा? बर्तन कैसे साफ़ होगा? सिंक क्यों भरा रहेगा? इसलिए भरा रहता है कि साथ में वीडियो भी बनाना होता है और पूरा ध्यान तो वीडियो में होता है, आधा ध्यान वीडियो में, आधा ध्यान काम में, तो बस काम भी आधा अधूरा ही रहता है।
व्यूवर्स आपको ना बहुत पसंद करते हैं और आपको देखना भी चाहते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो लोग क्या देखना चाहते हैं, आपकी बेवकूफ़ी कि आपकी शक्ल। जो आप थोड़ा बहुत लिपा पोती करके आती हैं ना, शायद वही देखने आते होंगे। और काम के मामले में तो जीरो ही दिखता है, कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा। पढ़ाई के मामले में भी दिखता है कि आप क्या बोलती हैं, कितना पढ़ी हैं, क्या करती हैं। कोई क्या ही सीखेगा, कुछ तो ढंग का दिखा दिया करो। और फैशन तो इनके व्यूअर्स इनको बताते हैं, ऐसे लिपस्टिक लगाइए, ऐसे साड़ी पहनिए, पर ये बोलती हैं कि नहीं, हम सिर्फ प्रमोशन का साड़ी पहनेंगे, बाकी साड़ी मेरे अलमारी में रहेगा, अलमारी ही उनको रोज़ रोज़ देखेगी, वो वहीं पे शोभा देता है, मैं तो नहीं पहनूंगी, वो वहीं पे रहेंगे। और फैशन, हेयर स्टाइल, ये सब इनके व्यूअर्स मैंने पहले वीडियो में ये सब बता दिया, इस बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी। हाँ, वो जो हमारी बिट्टो रानी है ना, उनके हिसाब से इनके कपड़े थोड़े से डिसेंट होते हैं। किंग मैडम को ठीक से आता नहीं है, फैशन ठीक से आता नहीं है, घर का काम ठीक से आता नहीं है, आता भी है तो पता नहीं करना नहीं चाहती हैं कि करती नहीं है, कि आधा ध्यान इनका वीडियो में रहता है और इनको सबसे ज़्यादा नींद आती है, ये हमेशा सुस्त और थकी हुई रहती है। और ये जो हमारी डॉक्टरनी बहू है ना, ये पब्लिक को बहुत कंफ्यूज करती हैं। ये बोलती हैं कि हम काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, पर हमें कोई समझता नहीं है। नहीं नहीं, आपको सब समझते हैं, पर आपका काम नहीं दिखता है ना। कभी आप वो पूरा टाइम बोलती हैं हम मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और वीडियो बनाएंगे, कभी आप बोलती हैं हमको आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था। आपको आप काम करती नहीं हैं, वीडियो बनाने का मन होता नहीं है, तो आपका क्या मन करता है वही बता दीजिए, है ना। घूमना पसंद है, ये तो सब लोग जानते हैं। और आप कितनी तेज़ है ना, कितना भोला भाला सा चेहरा करके और अपनी सासू माँ की कितनी तारीफ़ कर देती हैं आप। मम्मी बहुत अच्छा सब्ज़ी बनाती है, मम्मी बहुत अच्छा सब्ज़ी बनाती है। फिर सब मम्मी भी अपना सारा सब्ज़ी बना देती हैं, क्योंकि उनको भी वीडियो बनाना होता है ना, रेसिपी देनी होती है। तो वो अपना, क्योंकि आपको तो आता नहीं है सब्ज़ी बनाना कि आप रेसिपी भी दें, तो वो क्या करती हैं कि सारा सब्ज़ी बना देती हैं। और इनकी देवरानी रोटी बना देती है। आप क्या बनाती हैं? बुद्धू बनाती है ना आप। नहीं नहीं, आलू पटल का सब्जी, बेसन का हलवा। पब्लिक बोर हो चुकी है, कुछ नया रेसिपी डाल दीजिए। पब्लिक अपना मोबाइल डाटा ख़त्म करके कुछ सीखने के लिए आती है, तो कुछ ऐसा कुछ कीजिए कि व्यूवर्स भी आपसे सीखे। आपको वैसे लोग बस पसंद करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपके बारे, वो मुझे बोलते भी हैं कि उनके बारे में कुछ कुछ बताइए, तो मैं सोचती हूँ चलिए आपके पास तो इतना टैलेंट है कि आपके बारे में कुछ तो बता दिया जाए, वो खुश हो जाते हैं व्यूवर्स। और आपकी सासू माँ एक वीडियो में बहुत दुखी थी, बोली कि कोई कपड़ा प्रेस नहीं करता है। हालांकि उन्होंने आपकी छोटी देवरानी का नाम लिया, लेकिन आप भी तो कर सकती हैं ना। पूरा दिन क्या करती हैं, आप ही कर दिया। आप ही एक वीडियो में बोल रही थी मिस्टर राज का कपड़ा प्रेस करना होता है, तो खाली मम्मी मम्मी करने से थोड़ी होता है। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, थोड़ा मम्मी जी का सेवा भी कर दिया कीजिए। मैं बोली जी ना रोज़ पैर दबाइए, उस दिन के बाद आप दिखी ही नहीं। कपड़ा प्रेस कर दिया कीजिए। उस दिन साग साफ़ कर रही थी तो खड़े होके आप झूम रही थी, साग साफ़ करवा देती, है ना, है ना। फ्रेंड, इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर वीडियो बनाइए आप लोग। हाँ, तो इनके ऊपर मैं कुछ ना कुछ हमेशा लाती रहूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं ना। पर ये हमारे ना वाईटी की सब संस्कारी बहुएं हैं, जिनको सब लोग बहुत देखते हैं। तो मैं अभी इन 3 के बारे में बात कर लिया, अभी और भी लाऊंगी कुछ टाइम के बाद। गोपीशा बहू, मुझे उम्मीद है कि आप ना अब आगे फ्यूचर में कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएंगे, जिससे पब्लिक को कुछ सीखने को मिले। फ्रेंड्स, सारी जो हमारे वाईटी में जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो भी अपने अपने ये जो बहुएं हैं या जो भी वर्किंग है, तो ये जो भी अपने वीडियोस लाते हैं सब एक जैसी नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, बहुत अच्छा मैसेज देती है, उनके वीडियो में बहुत कुछ सीखने को होता है। तो आप लोग वहाँ सीख सकते हैं, ना कि बिट्टो रानी का वो जो ड्रामेबाजी करती है ना, जो पूरी ड्रामा क्वीन बन चुकी है राखी सावंत, क्या मिलता है उनके वीडियो में? कुछ भी तो सीखने लायक नहीं होता है। ये हमारी है गोपीशा, कुछ भी नहीं होता है। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, यहाँ पर आकर अपने मोबाइल का डाटा ख़त्म करें? बहुत सारे लोग हैं, हमें टाइम पास ही करना है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो हम उसमें एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आते हैं, अपने माइंड को खुश करने के लिए आते हैं कि कुछ अच्छा देखने को मिले। तो हम अच्छे वीडियोस देखें, ना कि इन लोगों का कुछ भी नहीं होता है, सब फालतू। और मुझे तो स्क्रिप्टेड लगता है कभी कभी कि व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। और भी वीडियोज़ लाऊँगी और भी टॉपिक पे लाऊँगी। ये वीडियो लाने का एक ही मकसद था कि ये सब चीज़ें ना देख के हम किसी अच्छे का वीडियो देखें। और ये लोगों का क्या है कि सारे ड्रामे करती हैं और गालियाँ भी पब्लिक को ही देती हैं, तो क्यों ऐसे लोगों का वीडियो देखना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।